आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये सगाई करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। हाँ? मैं ऐश्वर्या से शादी भी नहीं करना चाहता। ऐश्वर्या के बारे में तो आप लोग कुछ भी नहीं जानते। अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मतलब तुम जो सगाई के बारे में बात करना चाह रहे थे, यही कहना चाहते थे क्या? हाँ छोटी माँ, मैं यही कहना चाह रहा था, लेकिन माँ के सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। भैया से भी कहा, लेकिन वो कहने लगे कि माँ के फैसले को मैं बदल नहीं सकता, मुझे ऐश्वर्या से शादी करनी ही पड़ेगी। जो लड़की मुझे पसंद ही नहीं है उससे मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? उससे बेहतर होगा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूँ। अरुण, तुम इस घर के राजकुमार हो, इस तरह से रो मत। देखो बेटा, वो तुम्हारी बड़ी माँ है तो मैं छोटी माँ हूँ। अब तुमने अपने दिल की बात इस छोटी माँ को बता दी है ना, तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जैसा तुम चाहते हो ना वैसा ही होगा। तुम्हें सगाई नहीं करनी ना, तो देखना ये सगाई नहीं होगी, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। 1 मिनट। तुम्हारी सगाई ऐश्वर्या से बिल्कुल भी नहीं होगी और इस बात की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब तो खुश हो ना? छोटी माँ, आप सच कह रही हैं ना? ऐसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? अरुण, मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मेरा दिल ही दहल गया। मैं तुमसे झूठ कहूँगी क्या? छोटी माँ, क्या सच में आप मेरी सगाई को रोक देंगी? हाँ, रोकूंगी, लेकिन मैं तुम्हें जो कहूँगी करना होगा। बोली ना छोटी माँ, मैं सब करूँगा, जो कहेंगी वो करूँगा। ये सगाई टूटने के बाद और उस दक्षायणी के परिवार से रिश्ता टूटने के बाद मैं तुमसे जैसा कहूँगी वैसा ही करना होगा। प्रॉमिस करो। बस इतनी सी बात? इस सगाई के टूटने के बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। वादा करता हूँ, मैं आपकी बात मानूंगा। ठीक है, अब तुम देखते जाओ। छोटी माँ, आपको पूरा यकीन है कि आप इस सगाई को रोक पाएंगी? अरुण, ये सगाई नहीं होगी, इस वनजा का वादा है। अब जाके राहत मिली। अरे ढिंक चिका मैं इस सगाई को रोकूंगी और साथ ही साथ इस घर की नौकरानी पार्वती को भी यहाँ से भगाऊंगी। एक तीर से 2 निशान। ऐश्वर्या, हाँ। गुड मॉर्निंग अरुण। कितने दिनों से तुम्हारी वजह से मेरा चैन चला गया है और अब नींद भी चली गई। अब फोन करके गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हो? मैंने तुमसे कहा था क्या? मैं फोन करूंगी तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, ये मैं जानती थी। फिर भी मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया जानते हो? मेरा डेकोरेशन तुम्हें अच्छा लगा या नहीं ये पूछने के लिए किया। क्या डेकोरेशन? क्या डेकोरेट किया है? ओह, मतलब तुम अभी तक बेड से उठे नहीं हो? बेड से उठकर जरा जमीन पर देखो। अरुण, ऐशु, तीर भी निकाला है। क्यों? देखा कैसा लगा मेरा डेकोरेशन? तुम्हारी तरह ही बिल्कुल घटिया है। तुम्हारा जवाब यही होगा, मैं ये जानती थी, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है वो तुम्हें नहीं लगता। लेकिन तुम्हें पसंद आएगा ऐसी मुझे उम्मीद थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम क्यों ये प्यार का ड्रामा कर रही हो? हाँ अरुण, मैंने तुम्हें गुलाब देकर अपने दिल की बात बताई और कुछ घंटों बाद हमारी सगाई होने वाली है। बीतने वाला हर एक मिनट नहीं, हर एक पल मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। ओह, तुम कब मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे, इसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। भले ही हम दोनों का लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, मैं जानती हूँ पहले मैं तुमसे नफरत करती थी। तुम्हारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, इस बारे में मैंने कितनी बार कंप्लेन भी की है।
हम जिसे जानते हैं, पहचानते हैं, उस पर नाराज होना गलत नहीं है, लेकिन जिससे शादी होने वाली है उससे नाराज होना गलत बात है। ये मैं समझ गई हूँ। सीरियसली, आई लव यू अरुण। ए, बस करो ये नाटक। सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाओ। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरा दिल नहीं पिघलने वाला। मैं तुम्हें ना पसंद करता था और ना ही करूँगा। तुरंत पसंद आ जाए। मैं कोई दुकान का सामान नहीं हूँ। ऐश्वर्या, वो भी राज राजेश्वरी खानदान की होने वाली छोटी बहू। अभी तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन जब सगाई होगी तब तुम मेरे पीछे पड़ोगे। वक्त आने पर तुम्हें पता चलेगा, और शादी के बाद तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तुम बस देखना अरुण। इस जन्म में ये मुमकिन नहीं है, समझ गई? चलो अब फोन रखो। शिट, सुबह सुबह मूड की बैंड बजा दी इसके डेकोरेशन की तो। निकल निकल। छोटे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये बताओ, ऐश्वर्या रूम के अंदर कब आई? वो तो मैं जब सो रहा था तो चुपके से वो अंदर आई और सुबह सुबह मुझे कॉल करके परेशान कर रही है। इसकी डेकोरेशन की तो। हाँ? छोटे साहब, वो मुझे इम्प्रेस करना चाहती है, उसकी तो। ए, क्या कर रहा तू? क्या हुआ? छोटे साहब को ऐश्वर्या मेम साहब ने फोन किया था। अब बड़े साहब, कुछ घंटों में तेरी सगाई होने वाली है। लगता है कि तू वो सब भूल गया है, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहा है। अगर ऐसा ही करता रहा तो मैं वो तुझे। मुझे अच्छी नहीं लगती। ए, दिमाग खराब हो गया तेरा। जब तू आराम से यहाँ कमरा बंद करके सो रहा था तब तुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने अकेले यहाँ कर इतनी मेहनत करके सिर्फ तेरे लिए डेकोरेट किया था। अगर उसके दिल में तेरे लिए प्यार नहीं होता ना तो वो इतना सब कुछ नहीं करती। ऐसा नहीं है भैया। ए, मुंह बंद कर अपना। बकवास करेगा तो मार खाएगा। मैंने तुझे मारा, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन तू फिर भी नहीं सुधरा। इस बार मैं तेरी जान ले लूंगा। बड़े साहब, मेहरबानी करके ऐसी बातें मत कीजिए। दोनों भाइयों का इस तरह झगड़ना अच्छा नहीं लगता। शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। इसे अगर ऐसी छूट मिलती रही तो ये घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर रख देगा। भैया, मेरी बात सुन, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। तेरे कदम किस ओर बढ़ रहे हैं और तेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं अच्छे से समझता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये सगाई होकर रहेगी। अगर तुमने इस परिवार की मान मर्यादा के बारे में नहीं सोचा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बात को याद रखना, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जल्दी से नहाकर तैयार हो जा, पूजा का टाइम हो गया है। छोटे साहब, जाओ यहाँ से। छोटे साहब जरा। जाओ ना यहाँ से, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।